बनारस के शांत मोहल्ले में रानी की कहानी शुरू हुई। रानी एक साधारण घर की लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात अपने नए पड़ोसी मोहन से हो गई। मोहन एक रहस्यमयी लड़का था जो हाल ही में उनके मोहल्ले में आया था। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द दिखाई दे रहा है, वो दर्द जिसने रानी को उसकी ओर खींचा। रानी और मोहन के बीच जल्दी ही दोस्ती की शुरुआत होने लगी। मोहन अक्सर रानी को अपनी किताबों के बारे में बताता। रानी को उसकी बातों में गहरी रुचि हो गई। धीरे धीरे मोहन रानी को अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि कैसे बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और वह अब अकेला था। उसकी बातें रानी के दिल को छू लिया। मोहन की कहानी सुनकर रानी ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उसने मोहन के दर्द को बांटने का फैसला किया। रानी की माँ भी मोहन को अपना बेटा मानने लगी और उसके लिए घर में एक खास जगह बना ली और दोनों के जीवन में नया मोड़ आया। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। समय के साथ रानी और मोहन के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा करने लगे। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक बड़ा रहस्य खुला जिसने उनके जीवन को और भी जटिल बना दिया। रानी को पता चला कि मोहन के माता पिता वास्तव में जीवित थे और उसे बचपन में अपहरण कर लिया गया था। यह सुनकर रानी हैरान रह गई। उसने मोहन से इस पर बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। मोहन ने रानी को बताया कि उसके असली माता पिता उसे खोज रहे थे और वह ये सब बातों के बारे में सब कुछ नहीं जानता था। रानी ने मोहन को उसके असली परिवार से मिलाने का निश्चय किया। उसने मोहन को समझाया कि अपने असली माता पिता से मिलना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। नया मोड़ रानी के लिए भी बहुत कठिन था क्योंकि उसने मोहन को अपने दिल से करीब माना था। मोहन ने रानी के साथ मिलकर अपने असली परिवार से संपर्क किया। उसके माता पिता ने मोहन को गले से लगाया और अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुए। मोहन को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाई। रानी और मोहन ने अपने अपने रास्ते चुने, लेकिन उनकी दोस्ती और यादें हमेशा उनके दिलों में बनी रही। यह कहानी ये सिखाया कि सच्चा प्यार और दोस्ती कभी नहीं मिटती, चाहे हालात कैसे भी हो। रानी और मोहन की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब मोहन अपने असली माता पिता के साथ रहने लगा। हालांकि उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। मोहन अक्सर रानी से मिलने आता और दोनों अपने जीवन की नई घटनाओं के बारे में बातें करते। दोनों के जीवन में एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा। एक दिन मोहन ने रानी को अपने नए जीवन के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके दिल में रानी और उसके परिवार के लिए हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। रानी ने भी मोहन को अपनी ज़िंदगी में हो रहे बदलावों के बारे में बताया। उसने अपनी पढ़ाई में बेहतर करने का निर्णय लिया और अपने करियर के लिए नए सपने देखे। इस कहानी में एक और मोड़ तब आया जब रानी के परिवार को एक नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। रानी को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे मोहन और अपने बचपन के मोहल्ले को छोड़ना था। उसने मोहन से इस बारे में बात की और दोनों ने एक दूसरे को हमेशा संपर्क में रहने का वादा किया। शहर बदलने के बाद रानी ने नए स्कूल में दाखिला लिया और नए दोस्त बनाए। हालांकि उसकी और मोहन की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वे अक्सर फ़ोन पर बातें करते और एक दूसरे की ज़िंदगी की खुशियों और परेशानियों को साझा करते। इस कहानी ने
उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती दूरियों पर निर्भर नहीं करती। कुछ साल बाद रानी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने लगी। इस बीच मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया और अपने माता पिता के बिजनेस में शामिल हो गया। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर कभी कमज़ोर नहीं हुई। एक दिन रानी को एक बड़ी मीटिंग के लिए उसी शहर में जाना पड़ा जहां मोहन रहता था। उसने मोहन को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलने का फैसला किया। इस कहानी का यह हिस्सा बहुत ही खास था क्योंकि दोनों में वर्षों बाद एक दूसरे को देखा। जब रानी और मोहन मिले तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने पुराने दिनों की बातें और उन पलों को याद किया जिन्होंने उनकी दोस्ती को बहुत खास बना दिया। इस स्टोरी में यह मुलाकात दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। रानी और मोहन ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन में बेहतर दोस्त बनाया। उन्होंने एक दूसरे को हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और साथ में अपनी ज़िंदगी के नए अध्यायों की ओर बढ़े। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है जहां रानी और मोहन ने अपनी दोस्ती की हमेशा कायम रखने का वादा किया। इस स्टोरी ने यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में टिक सकती है और वह जीवन की सबसे कीमती चीज़ में से एक है। रानी और मोहन की मुलाकात के बाद दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगे। इस मुलाकात ने उन्हें एहसास दिलाया कि भले ही उनके जीवन की राहें अलग हो गई है, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर अब भी मजबूत है। इस कहानी में अब एक नया अध्याय खुलने जा रहा था। मोहन ने रानी को बताया कि उसने अपने माता पिता के बिजनेस में कई नए बदलाव किए हैं और वह चाहता है कि रानी भी इस बिजनेस का हिस्सा बने। रानी ने इस प्रस्ताव पर विचार किया क्योंकि वह मोहन के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी। उसने अपनी वर्तमान नौकरी से कुछ महीनों की छुट्टी ली ताकि वह मोहन के साथ काम कर सके और इस कहानी में एक नया मोड़ ला सके। नेहा ने अपनी नई यात्रा मोहन के साथ शुरू की। उनके काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा था। वे एक दूसरे के विचारों को समझते, उनका आदान प्रदान करते। इस दौरान रानी ने बिजनेस में कई नई पहलुओं को समझा और मोहन ने उसके सुझावों को अपनाया। यह अनुभव उनके लिए सीखने और बढ़ने का समय था। इस स्टोरी में यह देखना दिलचस्प था कि कैसे उनकी दोस्ती उनके कामकाजी रिश्ते को भी प्रभावित नहीं किया। मोहन और रानी ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन लगा दी। इसके तहत उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जो कुछ ही महीनों में सफल हो गया। इस सफलता ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया और इस कहानी को एक नई दिशा दी। समय के साथ रानी ने मोहन के परिवार के साथ भी घनिष्ठ संबंध बना लिया। मोहन की मां ने उसे अपनी बेटी की तरह माना और उसके हर फैसले का समर्थन किया। रानी ने भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना, उनके साथ समय बिताने लगी। इस कहानी में यह देखना सुखद था कि कैसे रानी और मोहन के परिवार एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन मोहन के परिवार को बड़े बिजनेस प्रपोजल के लिए विदेश जाना पड़ा। यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें वहां कई महीनों तक रहना होगा।
मोहन ने रानी से इस बारे में बात की और उसे भी उनके साथ चलने के लिए कहा। रानी के सामने एक बड़ा फैसला लिया। नेहा रानी की दुविधा ने एक नया तनाव पैदा कर दिया। रानी ने इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया। उसने अपने परिवार से बात की और मोहन के साथ विदेश जाने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी दोस्ती और करियर को प्राथमिकता दी। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह हमेशा उनसे संपर्क में रहेगी और जल्दी ही वापस आएगी। विदेश में रानी और मोहन ने अपने प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया। इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उनकी दोस्ती को और गहरा कर दिया। इसमें यह देखना प्रेरणादायक था कि कैसे उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और नई चुनौतियों का सामना किया। समय के साथ रानी और मोहन ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती अब एक गहरी साझेदारी में बदल गई है। उन्होंने एक दूसरे के लिए जो सम्मान और प्यार महसूस किया, वह अब दोस्ती से कहीं अधिक था। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत के संकेत के साथ होता है, जहां रानी और मोहन ने अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का फैसला किया। इस तरह दोनों ने विवाह कर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट तो ज़रूर करें। इस कहानी से शिक्षा यह मिली, प्रेरणा यह मिली कि बच्चे अगर मेहनत करके पढ़ लिख कर एक दूसरे के साथ